राधे, जय श्री कृष्णा। गाइस आज है 1 नवंबर, तो आज मैं 5 दिन का कार्तिक नहाऊंगी और मेरी पूजा वगैरह रेडी हो गई है। मैं पूजा करूंगी तुलसी महारानी के सामने बैठ के और अपने लाला के सामने बैठ के। हम दोनों माँ बेटी ने करी पूजा की तैयारी। उसने मेरे टीका लगाया, मैंने उसके टीका लगाया, एक दूसरे के हम दोनों ने टीका लगा के पूजा की शुरू। दोनों को ने हम सुबह सुबह दोनों ही नहाए थे। करने वाले सब स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद को 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे जब देवदत्त पिता भ्राता आदि नामों से बोला जाता है, तब वह दोनों विमान पर छप्पन भोग 36 व्यंजन, छप्पन भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी पूजा आरती के बाद हमने तुलसी माता रानी की पूजा को समाप्त किया और फिर घर के मंदिर में गए। घर की मंदिर की हमने डेली वाली पूजा की, जो हम डेली पूजा करते हैं वो मंदिर में हमने पूजा करी, दिया वगैरह करा, आरती की मंदिर की भी, और यहाँ पे भी हमने मंदिर की पूजा समाप्त की। आज है देवउठनी एकादशी, तुलसी जी का विवाह और मेरे बाबा शाम का बर्थडे, तो हम बाबा के मंदिर भी आज जाएंगे और हम आपको बाबा के दर्शन भी कराएंगे और तुलसी विवाह और देवउठनी एकादशी शाम को करेंगे ही। बहुत से लोग 2 तारीख की देवउठनी एकादशी करेंगे और मैं 1 तारीख की करूँगी, क्योंकि मेरे बच्चों की भी छुट्टी आज की ही है। और मुझे जैसे कि मैंने पूरा महीना मैंने कार्तिक नहीं नहाया है, तो मैं 5 दिन जैसे कि 1 तारीख से 5 तारीख तक ही कार्तिक नहाऊंगी। सुबह ही मैंने पूजा करी है और तारों की छाँव में नहाया भी है, और इसलिए मैं 5 दिन तक आपको दिखाऊंगी। और 2 दिन से मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा है क्योंकि मेरी थी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब, इसलिए ब्लॉग नहीं आ पा रहा था। बन गई चाय सुबह सुबह की, जैसे कि आपको पता है फास्ट है तो मैं चाय ही पीऊंगी आज। देखो गाइस, आज जल्दबाजी में ना गैस पे भी आज उबल के गिर गई है, गैस गंदा हो गया है। दिन भर काम निपटाने के बाद हम शाम को गए बाबा शाम के मंदिर। जैसे कि मैंने आपको सुबह भी बताया था कि आज हम बाबा के दर्शन करने के लिए जाएंगे। फिर पहले हम वहाँ मंदिर पहुँचे, पहले लिया मैंने उनके लिए गुलाब और प्रसाद, फिर बाबा के मंदिर में हमने की एंट्री। बाबा का मंदिर इतना जगमग हुआ था गाइस, बहुत सुंदर लग रहा था। अब बाबा शाम का तो क्या कहना, बाबा शाम तो बहुत सुंदर लग रहे थे। उनको मैंने गुलाब का फूल चढ़ाया, प्रसाद चढ़ाया, मंदिर बड़ा जगमग हो रहा था गाइस, इतना सुंदर लग रहा था। बाबा शाम को मैंने किया बर्थडे विश और इतना अच्छा लग रहा था अपने बाबा को बर्थडे विश करने, बहुत अच्छा लग रहा था। जब मैं बाबा को देखती हूँ मन करता है बार बार बाबा शाम के मंदिर में जाऊँ, क्योंकि मैं बाहर आ रही थी, मैं कह रही थी अपनी बेटी को चलो एक बार फिर जाती हूँ, तो उसने कहा मम्मी आप तो पागल हो गई हो। तो फिर मैंने कहा नहीं यार, मन नहीं भर रहा, उन्हें देखते देखते मन कर रहा है देखते ही रहूँ। तो फिर मैं दोबारा से मंदिर में गई और फिर बाबा के दर्शन किए। और मतलब ये होता है कि बाबा से और मेरा इतना अटैचमेंट है कि मुझे बाबा को देखना बहुत अच्छा लगता है, और मैं उन्हें देखे भी जा रही थी और इतने सुंदर लग रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि बाबा मुझे अपनी तरफ ही खींच रहे हैं। क्योंकि जो मुझे उन्हें कहना होता है ना, मंदिर में जाके मैं सब कुछ भूल जाती हूँ उन्हें देखते के साथ, कि मुझे क्या कहना है, क्या बात करनी है उनसे, सब कुछ भूल जाती हूँ, सिर्फ उन्हें ही देखती रहती हूँ। मंदिर में काफ़ी बर्थडे पे भी भीड़ भी हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन भी थी गाइस। हम लाइन में ही, मेरी बेटी ने कहा कि मम्मी की लाइन में ही लग के जाएंगे हम बाबा के दर्शन करने के लिए, बिना लाइन के नहीं जाएंगे। पापा कहते हैं लाइन में ही लग के दर्शन करने चाहिए, इसलिए हम लाइन में ही लग के हमने दर्शन किए। फिर सारा मतलब बाबा के दर्शन करने के बाद हम निकल गए अपने घर की तरफ। शाम हो गई थी काफ़ी, मतलब थोड़ा अंधेरा भी हो गया था। फिर हमने सोचा घर में भी हमने तुलसी जी की पूजा करनी है, और पहले हम गए गंगा जी के, हमने दर्शन किए, गंगा जी के दर्शन करे हमने।
काफ़ी सुंदर लग रही थी गंगा जी को भी देख के। वहाँ पे भी मतलब दिए वगैरह काफ़ी ज़्यादा जल रहे थे। फिर हमने कहा नहीं, हम कल जलाएंगे। फिर हम घर पहुँच के हमने की अपनी तुलसी जी की पूजा, तुलसी जी को सजाया, अपने लाला को सजा के तुलसी जी के पास बैठाया। और यहाँ पे हमने देखो ये गाइस हमने देव बनाए हैं, क्योंकि आज देव उठनी एकादशी भी मैंने आज ही बनाई है, और इसलिए मैंने ये यहाँ पर सजाया। और सारे मतलब सारा सामान वहाँ रखा, तुलसी जी को चुन्नी उड़ाई, श्रृंगार का सामान चढ़ाया, दिया बत्ती वगैरह भी जलाया। काफ़ी अच्छा लग रहा था, सुंदर भी लग रहा था। तुलसी माता बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। और मैंने ये होम भी करी वहाँ पे, मतलब तुलसी जी के सामने बैठ के, और सारा प्रसाद वगैरह वहाँ पे रखा, और अपने देव को वहाँ पर उठाया कि उठो देव, उठो देव, मैंने कहा उन्हें। और देखो कितना सुंदर लग रहा था। और मतलब उठाया तो मुझे खुशी हुई कि हाँ मैं ऐसा कर रही हूँ। यहाँ मैंने तुलसी महारानी की पूजा की, और बहुत अच्छा भी लग रहा था, सुंदर भी बहुत ज़्यादा लग रही थी मेरी तुलसी माता। इतनी सुंदर लग रही थी बहुत ज़्यादा, देखो गाइस कितनी सुंदर लग रही है। और मैं तो ये पूजा गाइस बाहर आंगन में ही की है, और तुलसी माता रानी की भी मैंने पूजा बाहर ही की है, और अपने देव को भी बाहर ही उठाया है। गाइस बहुत से लोग अलग अलग करते हैं, मैं तो एक ही जगह कर देती हूँ, क्योंकि मेरी अम्मा एक ही जगह करती थी, वो कहती थी एक ही जगह करना चाहिए, इसलिए मैंने एक ही जगह करी है। और गाइस आप लोग कैसे करते हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, और बताना कि मैंने कैसी आपको अच्छी लगी है मेरी पूजा या नहीं। और जैसे कि आपको पता है देखो मेरी तुलसी महारानी कितनी सुंदर लग रही है। अब मैं 5 दिन तक यहाँ पे कातक भी नहाऊंगी, और अपनी तुलसी महारानी की पूजा भी करूंगी। अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट और लाइक शेयर कीजिएगा। आप मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय, टेक केयर, जय माता दी, राधे राधे।